जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आत्महत्या सही है या गलत। अगर लोग आत्महत्या करते हैं तो क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। आत्महत्या यानी कि सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है अपनी हत्या खुद करना। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जैसे कि अल्कोहल का अधिक उपयोग करना, और भी अनेकों कारण हो सकते हैं। कुछ सुसाइड्स इंपल्सिव एक्ट भी होते हैं जिसके विभिन्न कारण होते हैं, जैसे तनाव हो सकता है, फाइनेंशियल तनाव हो सकता है, एकेडमिक तनाव हो सकता है, अनेकों प्रकार के तनाव होते हैं। ये तनाव भी हो सकते हैं इसके कारण। साथ ही हो सकता है रिलेशनशिप, जैसे कि ब्रेकअप। आज के हमारे जनरेशन इसमें ब्रेकअप तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें भी बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। हरासमेंट भी इसके कारण हो सकते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि वैसे लोगों में सुसाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है जो इससे पहले भी एक बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 15 से 30 वर्ष के लोग होते हैं। 70 साल के प्लस भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा 15 से 30 वर्ष के लोग ही इनमें होते हैं। अगर हम बात करें आवृत्ति की, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख लोगों में से 12 लोग सुसाइड करते हैं। यानी 1 लाख लोग अगर मर रहे हैं तो उनमें से 12 लोग कम से कम सुसाइड करके मरते हैं, जो कि सभी डेथ का लगभग अप्रोक्स 1.5% होता है। WHO के अनुसार हर वर्ष लगभग 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं। 7 लाख लोग, सोचिए कितना बड़ा नंबर है, 7 लाख लोग। पूरी दुनिया में 15 से 19 वर्ष के बच्चे जो मरते हैं, मरने का अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट से मर जाना, हॉस्पिटल में मर जाना, सुसाइड कर लेना, इन अनेकों कारण से लोग मरते हैं। उन कारणों में से चौथा सबसे बड़ा कारण है सुसाइड करना, यानी कि आत्महत्या करना। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि प्रत्येक 40 सेकंड में, ध्यान गौर कीजिएगा, प्रत्येक 40 सेकंड में एक लोगों की मौत होती है, वो भी सुसाइड के कारण। पश्चिमी देशों यानी कि USA, UK, फ्रांस, इन सभी देशों में जो आत्महत्या होती है वो कम उम्र के लोग ज्यादा करते हैं, जिनमें स्त्रियां अधिकतर होती है, यानी ज्यादातर महिलाएं होती हैं। अब हम लोग जानते हैं सुसाइड पर लोगों का व्यू क्या है। अगर धर्म के नजरिए से देखा जाए तो अब्राहमिक रिलीजन के लोग जीवन की पवित्रता में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो आत्महत्या को भगवान के प्रति अपराध मानते हैं। जापान में समुराय के समय सिपुकु यानी कि सुसाइड को विरोध यानी कि प्रोटेस्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। सती प्रथा में भी आत्महत्या को देखा गया है। ब्रिटिश काल में भारतीय हिंदू को जब उसके पति मर जाते थे तो उनके पति की मृत्यु शैया पर ही पत्नी के इच्छा अनुसार या उनकी इच्छा ना भी होती थी, फिर भी उन्हीं के परिवारजनों के द्वारा उन्हें साथ में ही जला दिया जाता था। सुसाइड का एक तरीका मुस्लिम धर्म में भी देखा जाता है, जैसे जिहाद के नाम पर किया गया सुसाइड। मुस्लिम आतंकवादी द्वारा जिहाद के नाम पर किया गया सुसाइड इसी में गिनती की जाती है, जैसे में पुलवामा अटैक, मुंबई टेरर अटैक, अनेकों इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि सुसाइड की हिस्ट्री क्या रही है, आत्महत्या का इतिहास क्या रहा है। आत्महत्या का इतिहास के बारे में हम लोग अब जानते हैं। सुसाइड शब्द लैटिन शब्द सुसाइडियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अपनी हत्या खुद करना। सुसाइड के भी अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे असिस्टेड सुसाइड, सुसाइडल आइडिएशन, मर्डर सुसाइड, रिलेशनल सुसाइड एंड इगोइस्टिक सुसाइड। इन सुसाइडों के बारे में हम लोग किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं सुसाइड की रिस्क फैक्टर की। तो सुसाइड के अनेकों कारण हो सकते हैं, यानी कि ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। सर्विलांस फॉर वायलेंट डेथ, नेशनल वायलेंट डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम के द्वारा जारी किया गया यह ग्राफ सुसाइड करने वाले लोगों की सटीक विश्लेषण करता है। इसके अलावा आत्महत्या के और भी कारण हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, भेदभाव भी इसके कारण बनते हैं। साथ ही अंधविश्वास मोक्ष की प्राप्ति भी इसके कारण बनते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले दिल्ली के एक परिवार ने पूरे परिवार के सदस्य ही फांसी लगाकर मर गए थे। सुसाइड करने वालों में देखा गया है कि 15 से 40% लोग जो सुसाइड करते हैं वो सुसाइड नोट लिख के मरते हैं। ये एक फैक्ट है। इस बात पे गौर कीजिएगा कि सुसाइड यानी कि आत्महत्या का एक कारण जेनेटिक्स को भी माना जाता है। अब हम समझते हैं सुसाइड करने के तरीकों के बारे में, यानी कि मेथड्स ऑफ सुसाइड। सुसाइड लोग किस प्रकार से करते हैं। तो सुसाइड का अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि हैंगिंग यानी कि फांसी लगा के मरना। जो लटक के मर जाते हैं उसे बोलते हैं हैंगिंग, यानी फांसी लगा के वो मर जाते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग, यानी कि जहर या जहरीला पदार्थ खा के मर जाना। और इसके एक और कारण होते हैं फायर आर्म्स, जैसे कि गोली मार के मर जाना, और इस प्रकार से जो भी मृत्यु होती है उसे फायर आर्म्स में काउंट करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार 56 देशों के एक अवलोकन से पता चला है कि ज्यादातर देशों में सबसे कॉमन तरीका सुसाइड करने का हैंगिंग होता है, जिनमें 53% मेल यानी कि मरने वालों में
53% पुरुष और 39% यानी कि 39% स्त्रियां होती हैं। पूरी दुनिया में होने वाली सुसाइड्स का 30% सुसाइड पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग यानी कि जहर खाकर या जहरीले पदार्थ कोई भी हो सकता है उसे खाकर लोग सुसाइड करते हैं, जिसका ज्यादातर हिस्सा विकासशील देशों से संबंध रखते हैं। वहीं डेवलप्ड वर्ल्ड यानी कि डेवलप्ड कंट्री में 85% तक सुसाइड अटेम्प्ट ड्रग्स का ओवरडोज करके किया जाता है। जैसे चाइना में पेस्टिसाइड्स कंजप्शन के द्वारा लोग सुसाइड करते हैं। बात करें जापान की तो वहां सिपुकु यानी आज भी होते हैं, जो समुराय के समय होते थे वो भी होते हैं, लेकिन वहां हैंगिंग भी अब कॉमन हो चुका है। लोग हैंगिंग यानी फांसी लगा के भी बहुत सारे लोग वहां पर मर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में लोग फायर आर्म्स के द्वारा लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि गोली मारकर या इस तरीके का अनेकों प्रकार अपनाकर लोग वहां पर हत्या करते हैं, अपनी खुद की हत्या। बात करें हांगकांग और सिंगापुर की तो हांगकांग में 50% लोग ऊंचाई से कूदकर जान देते हैं, वहीं सिंगापुर में 80% तक लोग यूएस से कूदकर जान देते हैं। सोचिए, हांगकांग में 50% और सिंगापुर में 80% लोग ऊंचाई से कूदकर जान देते हैं, ऊंचाई से कूदकर जान देते हैं। यूएस में सुसाइड करने वाले पुरुषों में ज्यादातर पुरुष फांसी लगाकर मरते हैं। वही बात करें महिलाएं की तो उसमें ज्यादातर लोग जहर वाले पदार्थ खाकर मरते हैं या जहर डायरेक्टली जहर खाकर मरते हैं। और तो और यूएस में जितनी भी सुसाइडें होती है उसमें से 50% सुसाइड लोग फायर आर्म्स के द्वारा करते हैं, यानी कि गोली मारकर आत्महत्या करते हैं। अब बात करें अपने देश इंडिया की तो इंडिया में हैंगिंग और पॉइजनिंग दोनों ही कॉमन है। लोग हैंगिंग से भी उतना ही मरते जितना पॉइजनिंग से करते हैं, बस थोड़ा मोड़ा का अंतर है, लेकिन मरते बहुत ज्यादा लोग हैं हैंगिंग से और पॉइजनिंग से। अनेक और भी तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग हैंगिंग और पॉइजनिंग से मरते हैं इंडिया में, यानी कि अपने देश में। अगर हम सुसाइड की पैथोफिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो ऐसा माना जाता है कि सेरोटोनिन और BDNF ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर की कमी के कारण लोग सुसाइड करते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी इसे पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा एपिजेनेटिक्स का रोल भी सुसाइड में माना जा रहा है। कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया है BDNF, सेरोटोनिन और एपिजेनेटिक्स, ये सभी चीजें क्या है इसे किसी और वीडियो में हम लोग देख लेंगे। सुसाइड सही है या गलत ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सुसाइड सही है या गलत है, आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा। लेकिन अगर इसे हम समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे समय और स्थान के साथ गलत और सही भी माना गया है। जैसे कि प्राचीन एथेंस में जो लोग सुसाइड कर लेते थे उन्हें शहर के बाहर दफनाया जाता था, वो भी बिना किसी नेम बोर्ड का। नेम बोर्ड यानी कि जो लोग दफनाए जाते हैं उनका नेम बोर्ड लगता है कि ये लोग मर गए हैं तो उनका नेम बोर्ड लगता है। तो जो आत्महत्या करते थे जिन्हें शहर से बाहर दफनाया जाता था उनका नेम बोर्ड नहीं लगाया जाता था। प्राचीन रोम में सुसाइड करना गैर कानूनी नहीं था, लेकिन बाद में आर्थिक खर्चे को देखते हुए इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आत्महत्या से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि फ्रांस में लुई 14वां ने 1670 ईसा में एक क्रिमिनल ऑर्डिनेंस इशू करवाया, जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के शरीर को शहर के गलियों में घसीटा जाता, फिर उसे शहर के चौराहे पर लटका दिया जाता या किसी कूड़े में फेंक दिया जाता था, और उसकी जितनी भी संपत्ति होती थी उसे जब्त भी कर लिया जाता था। ऐसा रूल था फ्रांस में 1670 ईसा में लुई 14वां के समय में। गजब का रूल था। यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान सुसाइड के प्रति धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। जॉन डॉनी अपनी प्रसिद्ध कृति बिया थैनेटोज में सुसाइड के प्रति तर्क देते हुए लिखा है कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में सुसाइड अलाउ होना चाहिए। वहीं डेविड ह्यूम ने आत्महत्या को अपराध मानने से इनकार किया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आत्महत्या को वैध करने वाला सबसे पहला देश 2002 में नीदरलैंड बना था, यानी नीदरलैंड ने सबसे पहले आत्महत्या को वैध करार दिया। वर्तमान में यूरोप के अधिकतर देशों ने सुसाइड को वैध करार कर दिया है, परंतु भारत में अभी भी आत्महत्या करना एक अपराध ही है। आप लोगों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि आत्महत्या के लिए भी प्रसिद्ध जगह है। सोचिए, आत्महत्या के लिए भी प्रसिद्ध जगह है, जिनमें चीन का नानजिंग यांगचे रिवर ब्रिज, चीनी मुझे आती नहीं चीनी भाषा, उच्चारण में अगर गलती हो गया तो माफ कीजिएगा। दूसरा है सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज, साथ ही जापान का आओकीगारा फॉरेस्ट, एफिल टावर, टोरंटो का ल्यूमिनस विल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1937 में गोल्डन गेट ब्रिज बनने के बाद से अभी तक 1300 से अधिक मौतें वहां से कूदने से हुई है। सोचिए, उस ब्रिज से 1300 से अधिक लोग वहां से कूद के मर चुके हैं अब तक। आत्महत्या की एक घटना 1978 में जोन्स टाउन में हुआ, जिसमें 909 लोग
साइनाइड पीकर मारे गए, जो कि अमेरिकन रिलीजियस मूवमेंट के सदस्य थे। आज तक ये सुसाइड रहस्य बन के ही रहा है कि आखिर उन्होंने ये साइनाइड क्यों पिया। आत्महत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे अनुसार सुसाइड करना बिल्कुल ही गलत है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और निगेटिव लोगों और निगेटिव बात करने वाले लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। परिस्थिति कितनी ही बुरी क्यों न हो जाए, कितनी भी बुरी क्यों न हो जाए, हमें लड़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। लोग हार मान लेते हैं इसलिए सुसाइड करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हर लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है इस पे। हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए, पॉजिटिव रहने के क्या फायदे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। जब वीडियो की रीच बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती है, तो लोग वीडियो को ज़्यादा देख पाते हैं और लोग ऐसे आत्महत्या करने वाली चीज़ों पर लोग नहीं करें आत्महत्या, इससे लोग सचेत हो जाएंगे जब ऐसे वीडियो उनके पास जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो में। जय हिंद।